अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सनाउर रहमान भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे करीबी दोस्त हैं। तो रिसेंटली अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं। सनाउर रहमान भाई हमसे कोई सवाल जवाब करेंगे और हम इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। जी सना भाई, थोड़ा सा पूछें, क्या क्या पूछना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अली भाई, ये कल सडनली रात को ही कुछ न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से। जी तो जी ये डिफरेंट जो उनके न्यूज़पेपर हैं या खाली टाइम है जी इस पर भी न्यूज़ आई हुई है। ये पहले विजिट वीज़ा कुछ टाइम पहले 3 मंथ का रिड्यूस करके 2 मंथ कर दिया था। बिल्कुल ऐसे। तो अभी ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि दोबारा वापस वो डिसीजन रिवर्स हुआ है और वो विजिट वीज़ा 3 मंथ का हो गया। हम्म, तो इसके बारे में आप बताएं, ये न्यूज़ की डिटेल क्या है नाजरीन को, ताकि पता चल सके। ठीक है। शुक्रिया सनाउर रहमान भाई, आपने मुझे इस मामले पे डिस्कशन करने का आपने मौका दिया। तो सबसे पहले ऑडियंस को ये बता दूं कि रिसेंटली अभी पिछले साल के एंड में 3 मंथ वाला वीज़ा इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तकरीबन नवंबर दिसंबर की बात है। और इन्होंने नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि 2 मंथ का था। इससे पहले वीज़ा 2 इंट्रोड्यूस थे, एक तो 1 मंथ वाला चलता था और 3 मंथ वाला। लेकिन पिछले साल इन्होंने ऐसे किया कि 3 मंथ वाला ख़त्म करके 2 मंथ वाला कंटिन्यू रेगुलर स्टार्ट कर दिया था। और उसके चार्जेस इन्होंने चेंज नहीं थे किए, चार्जेस इन्होंने वही रखे थे सना भाई। जो पहले 3 मंथ जो का था। 3 मंथ वाले के चार्जेस थे ना, 2 मंथ वाले के भी सेम चार्जेस वो लोग ले रहे थे। लेकिन वही बात है, ड्यूरेशन कम कर दी थी 1 मंथ का 60 डेज। तो लोगों ने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। मे भी इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ दुबई या यूएई की गवर्नमेंट ने नहीं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। जी जी इन्होंने इससे पहले ऐसा नहीं था। 3 मंथ अच्छा। वाला वीज़ा कई सालों से जा रहा था। वो टाइम। तो यही चलता आ रहा था। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट किया या इनके पास कोई ऑडियंस इन दिनों में बहुत ज़्यादा आ रही थी वहाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये इतना कामयाब नहीं रहा। अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ ये 2 मंथ वाले वीज़े को। तो इन्होंने दोबारा उसको कहने के वाइंड अप कर दिया है और दोबारा से उसको 3 मंथ वाले पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है मोस्टली हम पाकिस्तानी लोगों के लिए, इंडियंस और जितने एशियन कंट्रीज हैं, क्योंकि अभी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में। तो पहले क्या था, वो 2 मंथ ही उनके पास होते थे जॉब अप्लाई करने का। अगर विद इन 2 मंथ अनफॉर्चुनेट उनको जॉब नहीं मिलती थी, जी जी तो उनको डेफिनेटली या वापस जाना पड़ता था या अपना विजिट वीज़ा रिन्यू करना पड़ता। बिल्कुल ऐसे तो अभी तो 1 मंथ उनमें मजीद मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये क्योंकि बहुत अगर एक अच्छा स्टेप है। ये सना भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा 2 वीज़े लगवाता है तो उसको सिर्फ 2 वीज़ों की पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि 6 मंथ वो यहाँ पे रह सकेगा। या इससे पहले क्या था, वो 4 मंथ के लिए रह सकता था अगर 2 माह का वीज़ा होता था। तो उसका सिर्फ ड्यूरेशन, इसका मतलब उसकी एक वीज़े की पेमेंट बच गई है दोबारा से, बिल्कुल जो कि गवर्नमेंट को जा रही थी। और इसके चार्जेस के भी मैं आपको बता दूं, चार्जेस के कोई नहीं इन्होंने बढ़ाए। जो पहले चार्जेस चल रहे थे 2 मंथ वाले के, सेम वही कंटिन्यू किए हैं। अच्छा, जो अभी 30 डेज वीज़ा था पहले ना, जी जी फिर 2 मंथ का था। बिल्कुल। तो अभी जैसे 3 मंथ का वीज़ा टाइम पीरियड बढ़ गया, तो चार्जेस में कोई चेंजिंग नहीं कोई है? चेंजेस नहीं, वही 60 अच्छा। डेज के जो आप पे कर रहे थे, सही, सही। आपने 90 डेज के वही चार्जेस पे करने हैं। ये राउंड अबाउट 800 और तकरीबन जो ना भाई 800 का ये वीज़ा दे रहे हैं, 800 का। और अच्छा। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के 850 ऑलमोस्ट बन जाते हैं, जिसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह होती है सही। और कोई दीगर चार्जेस वगैरह होते हैं। सही सही। जी तो ये तो बहुत एक अच्छी अनाउंसमेंट है, बहुत गुड न्यूज़ है मोस्टली हमारे कंट्रीज लोगों के जी लिए। जी तो ये जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स, कुछ लोग ऐसे भी होंगे चैनल पे जो न्यू होंगे, जी। उनको बेसिक रिक्वायरमेंट बता दी जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए या? सना भाई, इसके लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक तो पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए 2 वाइट बैकग्राउंड के साथ। ओके। उसके बाद पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ तक होनी चाहिए। अच्छा। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ तक, तो इजीली ये विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कह लें कि रिक्वायरमेंट के अंदर ही आ जाती है। क्योंकि एक बंदा जब फीस पे कर देता है वीज़े की, उसके तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ता उसने वेट करना है, उसके बाद पता लगता है उसका वीज़ा लग गया या नहीं लगा। तो अली भाई, आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो इधर आया जॉब सर्चिंग के लिए, जी तो उसके ऑलमोस्ट 3 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। सही है। तो उसमें उसके पास क्या ऑप्शन है? वो यहाँ से वीज़ा दोबारा इनसाइड यूएई रह के रिन्यू कर सकता है या डेफिनेटली उसको वापस जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा? जी सना भाई, आपने ठीक बोला। क्योंकि इससे पहले यही था कि पिछले साल के एंड तक, यानी कि जब तक ये 2 मंथ वाला वीज़ा इन्होंने स्टार्ट नहीं था किया, ओके। तब तक ये यही प्रोसीजर था कि यहाँ पे रहते हुए रिन्यू हो जाता था। लेकिन जब से ये 2 मंथ वाला ये वीज़ा आया था ना, इन्होंने ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया था। तो देन फर्दर ये होता था कि जो भी आता था वीज़ा उसका ख़त्म हो रहा है, उसने इन आउट मस्ट करना है। लेकिन अब ये दोबारा इन्होंने उस पर रिवर्स गियर कह लें कि लगा दिया है, या उसको दोबारा इम्प्लीमेंटेशन उसको कर दिया है
कि 3 मंथ वाले वीज़े पे आप यहाँ पे रह के दोबारा एक्सटेंड करवा सकते हैं और विद इन यूएई में रह के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, Okay. एजेंट्स वगैरह लेते हैं और इधर रिन्यू हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनआउट में आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, टिकट होती है, उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर, टाइम भी टाइम भी और ज़ाया मेंटली तौर पे भी थोड़ा सा जी, इशू जी। हो जाता है। ठीक हो गया। चले, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, थैंक यू। जी, आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सना भाई, आपने टाइम दिया हमें। तो ऑडियंस को भी कहते हैं, आपके जहन में किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, क्योंकि हम फर्दर इसी की डिस्कशन को डेली कोशिश किया करेंगे आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।